हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पेपर। ये है 1 जनवरी 2022 का सीडीपी का पेपर। ईवीएस का पेपर मैं इसका करा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि सीडीपी का भी करा देती हूँ, फिर उसके आगे मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है। आपके पास सब प्लीज़ पेशेंस रखिए, सारे पेपर्स मैं कराऊंगी। ठीक है। मैं भी पहले अभी सीडीपी के ही 3-4 पेपर करा देती हूँ आज। उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं वही करा दूंगी, इंग्लिश या हिंदी जो कहेंगे। पहले बस 2-3 पेपर सीडीपी के और करा दूँ जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो आप लोग बोलेंगे वही मैं करा दूंगी। ठीक है। हिंदी इंग्लिश के भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश भी करा दूंगी आपकी कल से। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए स्पेशल मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के पास आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये है आपका 1 जनवरी का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टेंजिबल, इंसेंसिटिव एंड रिवॉर्ड मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बिहेवियरल। ठीक है। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर रोल्स आर, करेक्ट ऑप्शन है कि फॉर लर्नड बिहेवियर। ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जेम्प्लीफाई कि अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीजन अमंग स्टूडेंट। 1 है कि सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड देम विद डैश फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज, विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज। ऑप्शन 3 है कि प्रमति हैज़ हर स्टूडेंट चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बुक टू रीड। दोज स्टूडेंट्स रीड अ पर्टिकुलर बुक आर मेड टू डिस्कस द बुक ऑन अ रेगुलर बेसिस। 3rd है कि अरुंधति emphasize the importance of using contextual material to help determine the meaning of new word। 4th है कि रेखा as her student write each word they miss on a spelling test 5 times to them remember the word। हमें इसमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो 3rd का है एक तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फर्स्ट और एक 3rd के अनुधाती एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कंटेक्चुअल लर्निंग टू हेल्प द डिटर्मिनेशन बट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। तो आप देख लीजिए फर्स्ट और 3rd किस में है, कोई ऑप्शन नंबर 3rd में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर अ टीचर सजेस्टेड students to divide digit of phone number into 3 to 4 smaller unit and then remember the strategy is by the teacher here is called। इसको बोलेंगे हम for chunking। ठीक है। हम जो छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, इंकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम। 5th का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रो एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल, एक्सपेरिमेंटिंग, या 4th इंटरेक्शन विद पीर एंड अडल्ट। जो इसके जो चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, 3rd एंड 4th। आप देख लीजिए 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, नहीं, गलत है ये वाला ऑप्शन। ठीक है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ये भी गलत है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब 4th देख लेते हैं। चाइल्डहुड इज द पीरियड दैट कैन डिवाइड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ये भी गलत है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन है 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स, एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा प्राइड, 8 का 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है 9 का 1, इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। ठीक है। 9 का 1। आपको डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मैं सिर्फ डायरेक्ट ही आंसर बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, इसी वजह से।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेन विदोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 10 का 1 प्राइवेट स्पीच। ठीक है, 10 का क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन प्राइवेट स्पीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। 11 का करेक्ट ऑप्शन है 4 सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है चिल्ड्रन ऑफन मोर अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेस्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसका जो 12th का स्टेटमेंट जो गलत है वो है सेकंड, अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन फाउंड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय द टीचर। ठीक है, 12 का करेक्ट ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। वाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है कि रीज़न और असर्शन दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नसीमा अ 5 year old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay according to Jean Piaget. What is the reasoning behind her thinking? तो ट्रांजिटिव इन्फरेंस है, सेंट्रेशन है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रेशन है। ठीक है, 14 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 15 का करेक्ट ऑप्शन है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 4 15 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट। करेक्ट ऑप्शन है 4 ऑल चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन। 16 का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट अ टीचर शुड। 17 का करेक्ट ऑप्शन है 4 यूज ऑफ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट। 17 का 4 करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज्ड शुड बी इनकरेज्ड बिकॉज। 18 का करेक्ट ऑप्शन इसमें है कि इट्स फर्स्ट देख लेते हैं इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन। थर्ड है इट yields to docility among children। या फोर्थ इट मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव। तो मेरे हिसाब से 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 है। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड भी हो सकता है तो, लेकिन सीटेट उन्होंने किस वो क्या देंगे इसका आंसर, तो इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, 18 का 2 या 4 में से करेक्ट होना चाहिए। अगर चलिए तो इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे 4 है सही, लेकिन 2 भी लग रहा है। चलिए अभी तो हम 4 पर चलते हैं, हो सकता है इसका 2 भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 है बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। फर्स्ट है हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी। ये व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। थर्ड है विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी। या फोर्थ विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सीग्रीगेट स्टूडेंट। तो इसके करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, 19 का देखते हैं कि कौन से आंसर इसके सही हैं। एक तो फर्स्ट की हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट बिसाइड मी, ठीक है, फर्स्ट है। और इसका एक व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल, बी भी ठीक है इसका। और इसका विच मेथड यूज्ड
वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागॉजी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जिसमें है वो है ऑप्शन नंबर 4 पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है सेरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है टू, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। 20 का करेक्ट ऑप्शन इज 2। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है लैन विदोस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, 21 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। 23 का करेक्ट ऑप्शन है 4 की कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, हमें कोलैबोरेट करके लर्निंग करनी चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं कि डैश इज अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी। फैमिली जो है वो प्राइमरी है और सेकेंडरी आपके इसमें स्कूल आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा इसका 24 का ऑप्शन नंबर 3। मैं एक बार आपको क्लियर पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये जो है आपके सामने क्लियर क्वेश्चन आ गया है, तो फैमिली और स्कूल ऑप्शन नंबर 24 का आएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल। करेक्ट ऑप्शन है 4th एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। 25 का करेक्ट ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर 26 है द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। इसका है मैचुरेशन। 26 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। Which of the following principles suggest that different body parts develop at different rate at various stages of development? तो development is a discontinuous process, development is unidirectional, development is unidimensional है, directional है, direction of development is proximodistal and cephalocaudal। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th है। ठीक है, 27 का करेक्ट ऑप्शन इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। करेक्ट ऑप्शन है 4 टू असिस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी। 28 का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 29 अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिज़ायर ऑफ अदर। द चाइल्ड हैज़ स्पेशल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक या इंटरपर्सनल। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरपर्सनल। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन का है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है लास्ट, देखते हैं। अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, शी आल्सो एक्सपीरियंसेस अ challenge in formation of alphabet and spacing of word. These characteristics hint toward which of them following learning disability। जो हम राइटिंग करने में प्रॉब्लम होती है हम उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वो किसकी डिसेबिलिटी होती है, डिसग्राफिया। 30 का करेक्ट ऑप्शन है 3rd। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर में आपको लेकर आऊँगी 7 जनवरी का CTET का पेपर, CDP का। ठीक है, फिर उसके बाद पहले मैं आपको 3-4 पेपर CDP के करा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको EVS हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ऐसे हम चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।